हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग शुरुआत करते हैं 4:30 बजे से, क्योंकि आज की ड्यूटी मेरी सुबह सुबह आई है। तो फटाफट एकदम तैयार होकर मैं निकल लिया स्टेशन की और बाइक उठाकर अपनी। एकदम सुनसान रोड था, कोई था ही नहीं 4:30 बजे। उसके बाद भाई साहब मेरी दुकान की तरफ एकदम सुनसान पड़ा था, लाइट भी चली गई थी। उसके बाद पहुंचा स्टेशन पे तो लाइट चलती रहती है 24 घंटे के लिए। उसके बाद पहुंचा स्टेशन पे, देखा तो कोई भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपना काम करना है। काउंटर खोला, फटाफट टिकट काटना स्टार्ट कर दिया है हम स्पीड के साथ। फटाफट से मैंने सभी लोगों को खड़ाक से दोनों ट्रेन निकाली और उसके बाद निकल लिया अपने घर की ओर, क्योंकि अब तो कोई है भी नहीं। चलें, ड्यूटी हमारी खत्म है। अब तो ड्यूटी हमारी सिर्फ शाम को ही रहेगी। अपनी बाइक उठाकर आगे डायरेक्ट घर पे अपना नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर जाना है, फोन आ गया है पापा का, तो वहाँ दुकान पे जाना है और चारा लेके आना है। तो अपनी बाइक में चाबी लगाई, भाई साहब निकल लिए दुकान। तो दुकान बंद है, दुकान पे चाबी रखी, पीछे पहुंच गया खेत की तरफ। फिर खाई मैंने थोड़ा ककरौंदी खाई, ककरौंदी पकड़ ढूंढी मैंने। फिर उसके बाद भाई साहब चारा उठाया, वो लेके जाना है वापस घर की ओर। तो चार पे रखा चारा और निकल दिया एकदम बाहर स्टेशन। तो घर आकर देखा मैं बिल्लू भाई हमारे मम्मी के साथ पूजा कर रहे थे और इन्हें धुआं लग रहा था, तो इनका चेहरा थोड़ा बन रहा था। कोई दिक्कत नहीं, जैसे मम्मी कर रही थी वैसे ये भी हाथ जोड़ रहे थे। उसके बाद भाई साहब मैं आ गया बाइक लेके दोबारा से स्टेशन पे, क्योंकि पापा बैठे थे दुकान पे, तो उन्होंने बोला तू आ जा। फिर मैंने वहाँ पहुँचा, मडगार्ड मेरा टूट गया था बाइक का। एमसीबी और फेविक्विक मिलाकर दोनों को एकदम जोरदार से चिपका दिया है। अब इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। देख रहे हैं आप, मजबूती एकदम क्लियर, एकदम आपसे खींचेंगे ना तब भी टूटेगा। उसके बाद ऐसे एक पेंच रह गया है खोलने के लिए। फिर मैंने जैसे तैसे ये पेंच खोल लिया, मडगार्ड सूख रहा है। उसके बाद मैंने फोल्डिंग की और बाइक लगाकर अपनी खड़ी कर दी मैन स्टैंड पे, क्योंकि अब इसे सेट करना है। सेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसका थोड़ा जो पेंच मैंने लगाया था वो थोड़ा हल्का सा इधर उधर हो गया है। जैसे तैसे करके मैंने भाई साहब इधर से उधर जुगाड़ की। फिर उसके बाद मैंने चिपका दिया, कोई बोल्ट मैंने कसा ही नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया और उसे फिर लगा चिपका दिया। घर आया, नहाया धोया, तैयार हुआ, फिर ड्यूटी की तरफ निकल लिया। हमारे भाई मोन्टू भाई साहब लगे हुए हैं पतंग बेचने में, क्योंकि ये पतंग लेके आए हैं तो ये पतंग बेचते हैं। अपनी गांव की पतली पतली गलियों से होते हुए स्टेशन की ओर पहुंचा और तब तक फोन आ गया था स्टेशन मास्टर का कि भाई साहब आप आ रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक लेके आना। कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है, क्यों नहीं। फटाफट मैंने एक कोल्ड ड्रिंक थम्स अप 50 वाली उसके पहुंचा। आगे पहुंचा तो सनोज रोक लिया कि उन्होंने कुछ पूछा हमसे कि हमें पूनागढ़ जाना है, वैष्णो देवी जाना है। तो मैं हो जाएगा आपका रिजर्वेशन, आधार कार्ड और पैसे दीजिए। तो उन्होंने मुझे बात की, ठीक है हम देंगे तुम्हें आपको। फिर पहुँचा ड्यूटी भी अपनी, फटाफट मैंने टिकट काटी और रुपये गिनी। 3 बार रुपये गिनने पड़ते हैं, 500 किलो 200 किलो सब नोट करके क्लियर एकदम। एक लोग आए थे, उन्होंने टिकट कैंसिल की। उसके बाद भाई साहब अपना काउंटर में ताला लगाया, पर्दा डाली और रुपए गिने, सब जोड़ जाड़ के एकदम हिसाब एकदम एक्यूरेट एकदम क्लियर था। ताले लगा के भाई साहब मैं जैसे निकल ही रहा था, तब तो बरसात हल्की हल्की चाल और मेरा फ़ोन भी थोड़ा डाउन हो रहा था। फटाफट मैं पहुंचा घर की ओर। तो घर पे मेरे एक नया आइटम आया था बिल्लू भाई के लिए। ये 3 चिड़ियाँ हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं। और बिल्लू हमारे भाई साहब इसी में मगन हो गए थे 1 घंटे के लिए। और ये देखने में भी अच्छी लग रही थी। ये साउंड कर रही है पर ये साउंड में बज नहीं रहा है। बिल्लू हमारे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। रात को आया एक ट्रेन निकालने के लिए, 11 बजे वाली, तो बारिश चालू हो गई, एक भी टिकट नहीं कटी। एक ट्रेन आई थी उसकी भी टिकट नहीं कटी। आई दोनों थी, एक ही लगी थी पर एक भी टिकट नहीं कटी। बरसात के मौसम में लाइट भी नहीं आ रही है। तो ये वीडियो हम मात्र इन तक बना पाएंगे। आप लोगों को मिलेंगे हम कल और ये ब्लॉग